ये कहानी है हर साल एक जंग जीत के आए उन लाखों स्टूडेंट्स की जो एक मेडिकल सीट के लिए सालों मेहनत करते हैं। जाने कितने ही लाखों स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज मिलने पर जितने खुश हम थे उतने ही खुश हमारे घर वाले भी थे, लेकिन कोई था जो हमसे भी ज़्यादा खुश था और वो थे हमारे जस्ट सीनियर्स, मतलब 2022 बैच। वो इसीलिए क्योंकि हमारे आने पर फाइनली उन्हें उनके सीनियर के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशन से छुटकारा मिलने वाला था। बिना परमिशन के कहीं भी आने जाने की फ्रीडम मिलने वाली थी और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन के थ्रू अपना बदला, मेरा मतलब रूल सिखाने का एक सही मौका मिलने वाला था। जितनी ज़्यादा देर हमें नीट से मेडिकल कॉलेज मिलने पर लगी थी उतनी ही कम देर में हमारी एक्साइटमेंट उतर गई थी। कॉलेज में आके तो मज़े ही मज़े हैं, इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि इसमें कि मेडिकल कॉलेज के तो सारे प्रोफेसर बेहतरीन पढ़ाते हैं या सारे मेडिकल स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर करते हैं। हॉस्टल में जाते ही हमें एक बात तो रियलाइज़ हो गई कि जितनी देर हमें ये जानने में लगी कि फाइनली इतनी रैंक पर भी हमें मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, उतनी ही कम देर मुझे ये रियलाइज़ करने में लगी कि आखिर क्यों यूट्यूब पर कोई अपनी फ़र्स्ट ईयर की जर्नी शेयर नहीं करता या हाउ टू सर्वाइव इन फर्स्ट ईयर जैसे वीडियोज़ का इन्वेंशन हुआ। तो आप शुरू करें अ वीक इन माई मेडिकल कॉलेज or the foundation course of my college or transition of my life from a student to a professional medical student। ये मेरी पागल सी दोस्त है और ये हमारा फर्स्ट डे है कॉलेज में। मैंने सोचा था ये मेरा पीछे वहीं छोड़ देगी, पर ये तो यहाँ तक भी आ गई। ये है आलिया भट्ट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। This was the first time when I met my first viewer, and that was none other than my batchmate. And guess what? There were 4 to 5 people who knew me because of YouTube, and that was so great feeling. Then we had our PTM session where the main मुद्दा was हॉस्टल कब मिलेगा। दोस्त फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलना इज़ नॉट दैट ईजी। देन उसके बाद हमें जेंडर हरेसमेंट कम्युनिटी, एंटी रैगिंग कम्युनिटी एंड डीन इंटरेक्शन का मौका मिला। आज हमारा बहुत ही बेसिक सा डे है, एकदम ओरिएंटेशन लाइक चुप रहे। हमारे पीटीएम में डीन सर के द्वारा किए गए प्रोमिसेस में से कुछ प्रोमिसेस ऐसे थे जो एक हफ्ते के अंदर ही पूरे हो गए, जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट्स। उसके बाद हमारे एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर अपूर्व त्रिपाठी सर ने हमें कॉलेज टूर कराया और वहाँ हमारी ऑर्गन लाइब्रेरी, डेमोन्स्ट्रेशन रूम, डाइसेक्शन हॉल, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी लैब और बहुत कुछ देखने को मिला, जिससे ये तो समझ आ गया कि जर्नी काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है। मेडिकल कॉलेजेस काउंसलिंग ख़त्म होने से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमारे बैच की जो स्ट्रेंथ थी वो 60 to 65% ही थी। लेकिन समय के साथ साथ वो सीट्स भी ऑक्यूपाई हो गई, कुछ स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ ऑल इंडिया के से। एंटी रैगिंग कमेटीज़, कॉलेज टूर और बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद हमारा पहला दिन ख़त्म हुआ और ये चेहरे जो दिख रहे थे हमें सब अनजान थे, लेकिन समय के साथ साथ सब अपने लगने लगे। ये 2 स्टार्ट हुआ और हमें हमारे फर्स्ट ईयर के प्रोफेसर जो कि HOD ऑफ फिजियोलॉजी हैं उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला। We had our community medicine class और इस दिन हम लोगों ने CPR करना भी सीखा, जिसमें 30 टाइम्स पंपिंग एंड 2 टाइम ब्रीदिंग का रूल सीखा, जो कि हर इंसान को आना चाहिए। सो इसी के साथ एंड होता है हमारा डे 2 और नेक्स्ट दिन थी जन्माष्टमी, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट देयर बिकॉज वी वर न्यू एंड नोबडी न्यू अस। सो looking like cloth or something like thread. As promised by our dean sir, हम लोगों के हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू होने वाले थे अगले हफ्ते से, इसीलिए हम बारिश में भीगते हुए अपने पेपर्स रेडी कराने गए थे। बस हमें ये नहीं पता था कि हॉस्टल की जितनी एक्साइटमेंट हमें है उससे ज़्यादा हमारे सीनियर्स को है। उसके नेक्स्ट दिन यानी डे 4 देयर वाज हैवी रेनफॉल आउटसाइड और हम निकल गए कॉलेज के लिए। उससे पहले हम गए कुछ पेपर्स रेडी कराने और हम पहुँचे अपनी DD जमा करने और अपने कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने, जिससे कि हमें हॉस्टल अलॉटमेंट हो सके। और इसी के साथ साथ हमारा डे 4 भी निकल ही गया। कौन सा डे है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अच्छे से लग रहा है।
आज मजा आया, सीनियर्स के साथ में इंटरेक्शन हुआ हमारा, थोड़ा सा पर हुआ मजा। चिन्नू का अच्छा है, जितना सोचा था ना कि मतलब सीनियर्स तो रूड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक दे आर गुड, दे रिस्पेक्ट दैट वी आर रिस्पेक्टिंग देम। वेट, ये एक मासूम अनजान डे स्कॉलर है जिसे अंदर की सच्चाई पता ही नहीं है। डे 5 स्टार्ट हुआ फिर से एक हैवी रेनफॉल के साथ। ये फाउंडेशन कोर्स में हमें मेडिकल लाइफ के बारे में तो बता ही रहे थे, बेसिक लाइफ के रूल्स के बारे में भी बता रहे थे, जैसे हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू डू स्ट्रेस मैनेजमेंट, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डू मेडिटेट, डू योगा एंड फोकस ऑन योर हॉबीज, जिससे तुम अपने हेक्टिक शेड्यूल से एक बैलेंस आउट कर पाओगे अपनी लाइफ को। मध्य प्रदेश शासन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री। इस दिन हम हमारे फर्स्ट ईयर की सारी फैकल्टीज से भी मिले। एनाटॉमी डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स एक साथ आए थे और उन्होंने हमसे इंटरेक्शन किया। डे 5 ख़त्म होते ही हम निकल गए अपने हॉस्टल्स की तरफ, बिकॉज वी हैव टू अलॉट आवर हॉस्टल्स। सो ये हैं हमारे हॉस्टल्स अलॉट हॉस्टल्स एंड ये है मेरा रूम। नाउ यू कैन सी इट एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम। अभी ये रूम काफ़ी गंदा था बिकॉज कोई जस्ट खाली करके गया था। एंड देन हम निकल गए घर के लिए। समय के साथ साथ हमें ये तो समझ आ रहा था दैट लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी दैट वी थॉट, बट डूड लाइफ गोज़ ऑन एंड वी हैव टू गो विद द फ्लो। उस दिन तो हमें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये जो आउटिंग होने वाली है वो शायद हमारे कुछ इनिशियल मंथ्स की सबसे बेस्ट आउटिंग होने वाली है, बिकॉज उसके बाद हम शिफ्ट होने वाले थे हॉस्टल में। और रियली मिस दोज डेज जब हम बाहर रहते थे और डॉग से ऐसे डरना। This was the final day of our foundation course and this is the day 7 and इस दिन मुझे पार्सल रिसीव हुआ फ्रॉम बी ब्लंट 3 बार कैंसिल होने के बाद बिकॉज ऑफ एड्रेस। दैन उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज का एड्रेस डाला, तब जाके मुझे पार्सल रिसीव हुआ। एंड दिस इज़ अ गुड शैम्पू। इफ़ यू वांट कि मैं इसका एक रिव्यू दूँ आपको देन कमेंट डाउन बिलो। इतनी भागा दौड़ में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी और वो थी होम सिकनेस। फाइनली वो भी फील होने ही लगी थी, बट टच वुड आई हैड गुड फ्रेंड्स जिनके साथ में टाइम स्पेंड कर सकती थी। इस दिन के बाद ही हमें हॉस्टल शिफ्ट करना था तो हमने अपनी पैकेजिंग भी शुरू कर दी। हमारे बैग्स रखे हुए हैं, हमारे कोट्स टंगे हुए हैं। दिस इज आवर लास्ट डे इन दिस हाउस। ये हमारे बैग्स पड़े हुए हैं ये सबके। आज हमारा फाइनली जाके सीनियर से इंटरेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली। जो मैंने हॉस्टल अलॉट कराया था अपना 14 रूम नंबर, वो किसी और लड़की को दे दिया मेरा नाम लिखा होने के बावजूद। बट इसीलिए इतना ज़्यादा भसड़ हुई है ना। बहुत सारे मैम्स को, वार्डन मैम्स को हम लोगों ने कितना कांटेक्ट किया है, तो किसी ने तो हमारा साथ नहीं दिया और किसी ने हमारी हेल्प की। और एक मैम है डॉक्टर सोनाली मैम, उन्होंने एक्चुअली में हमारी बहुत हेल्प की और फाइनली मुझे मेरा रूम मिल रहा है जो लीगली मैंने अलॉट कराया था। सो वी विल बी शिफ्टिंग इन आवर रूम टुमारो, सो बी रेडी फॉर दैट। तो चोटियाँ देख के तो समझ ही आ गया होगा कि सीनियर का इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा ही रहा होगा। तो नेक्स्ट दिन हम निकल गए अपने बोरिया बिस्तर को लेके ऑटो में रख के हॉस्टल की तरफ। और गर्ल्स गैंग विद 2 चोटीज। से हाय एवरीवन।
ये है मेरे वो दोस्त जो मेरे आज भी दोस्त हैं और उनके साथ ही मैं आज बैठती हूँ, खाती हूँ। यस, हम खाना भी शेयर कर लेते हैं, हम ऐसे दोस्त हैं। और ये फ़ोन पर क्या हो रहा होगा वो लोग समझ सकते हैं जो फर्स्ट ईयर से गुजर के गए हैं। ये मैम का नंबर, नाम याद करना, दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन। इसमें स्टार्ट होने वाला था योगा का एक ऑनलाइन कोर्स, जिसकी बात करने एक मैम आई थी और उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ हमसे करवाई और ये बताया कि हमारा माइंड कितना अनस्टेबल है और हम कितने अनफोकस्ड रहते हैं अपने काम को लेकर। डॉक्टर अधिकारी सर से निवेदन करके इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को निर्देश प्राप्त हुए, जिसके तहत चिकित्सा महाविद्यालय ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का यानी मत निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया। इस क्लब के माध्यम से आमंत्रित किया। अब नर्सिंग, हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ में भारत के नागरिक लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हुए लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक ऑफिशियली अब हम अपने रूम में आ चुके हैं और जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है आफ्टर दिस chaotic thing. Let me show you a glimpse of sunset. भाई साहब कैसा लग रहा है तुम लोगों को ये स्पाई का काम करते हुए? मुस्कान कैसा लग रहा है देखो? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि घर भागने का मन कर रहा है। मैं तो बोल रही पापा ले चलो मुझे दिखती है। मेरी गंदी वीडियो में बनाई बस झट से हटा दे। फाइनली फाउंडेशन कोर्स ख़त्म हुआ और हमारी मेन क्लास स्टार्ट हुई फ्रॉम आवर हॉस्टल ओनली। सो मैं और मेरी बेस्टी निकल गए अपनी क्लासेस के लिए कोट चढ़ाकर। मेरा फ़ोन चार्जर है पूरा, गालियाँ मत देना प्लीज़। मेरा फ़ोन चार्जर है पूरा, ये कमाल की बात है ना। और तुम लोगों के लिए भी कमाल की बात है कि फ़ोन इतने ज़्यादा चार्जर हैं हमारे तो बंद ही हो जाते हैं बीच में। और आज है हमारा पहला दिन आफ्टर फाउंडेशन कोर्स, तो हम हाउस द जोश। हाय मैम। This was all about for this video. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much for every one of you to watch me and listen to me. We will be meeting in our next video. Bye guys.